दोस्तों इस टाइम पर किसान भाइयों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी है कि 0238 में दोस्तों पोका बोइंग रोग आ चुका है बहुत ही ज़्यादा गन्ने की फसल में, जो कि एक दोस्तों फंगस जनित रोग है। और इसके साथ साथ उसमें क्या गलती किसान भाई करते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जबकि दोस्तों फंगीसाइड्स का जो है इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर समय से आप दवाई लगाओगे तो दोस्तों सही रहेगा, वरना इसके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलते हैं। पोका बोइंग बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर इसकी पहचान की, तो दोस्तों जहाँ से पोका बोइंग में गोप चालू होती है दोस्तों, इसमें पत्ता थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। और इसके साथ साथ आप जब देखेंगे अच्छी तरीके से ध्यान से, जैसे कपड़े को सिकोड़ते हैं ना, और उसके साथ साथ दोस्तों उसी तरीके से सलवट पड़ जाती है पत्ते को सिकोड़ने जैसी ऊपर से गोप से। तो दोस्तों अगर बात करें तो कुछ कुछ खेतों में तो बहुत ही तेज़ी से पोका बोइंग अब लग चुका है, बहुत ही खतरनाक यह बीमारी है। और दोस्तों जहाँ से गोब निकलती है वहाँ से थोड़ा सा 200 मीटर मुड़ जाते हैं, सबसे बड़ी इसकी पहचान रहती है पोका बोइंग की। और इसके साथ साथ दोस्तों पीलापन आ जाता है और ऊपर से एकदम से ही दोस्तों ये सिकुड़ने लगता है। तो दोस्तों ये तो है इसकी पहचान। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान भाई इसमें जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग लगातार करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों इसमें जो है अगर आप कीटनाशक का प्रयोग करोगे तो दोस्तों कोई रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और आपके पैसे भी खर्च होंगे और इसके साथ साथ खेत और नुकसान आपको हो जाएगा खेत में। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पोका बोइंग 0238 में इस समय पर लग रहा है। पेड़ी गन्ने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, और इसके साथ साथ पौधे गन्ने में इतना नहीं है। लेकिन दोस्तों पौधे गन्ने में भी किसान भाइयों की शिकायत है कि आना चालू हो गया, क्योंकि मानसून अब एकदम नज़दीक है। कुछ कुछ जगह पर बारिश हो चुकी है। पोका बोइंग तब आता है जब हवा ज़्यादा चलती है और मौसम में थोड़ी बहुत नमी आ जाती तब। तो दोस्तों जब हवा जो है उल्टी चल जाए, परवा हवा चल जाए, तो दोस्तों तो उसकी वजह से पोका बोइंग जो है किसान भाइयों के खेत में 0238 में अभी से आने लगे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों पोका बोइंग जो है वो खेत को एकदम बैठा देते हैं, बढ़वा रोक देते हैं, पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। भाइयों का एक चीज़ ये है कि पोका बोइंग अगर आप दवा डालोगे तो दोबारा से पौधा चलने तो लगेगा, लेकिन उस टाइम तक खेत में बहुत नुकसान हो जाता है। जिस खेत में जहाँ पर पोका बोइंग हो किसान साथियों, दोस्तों जहाँ पर पोका बोइंग लगा होता है वहाँ पर तो फसल एकदम नष्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो पोका बोइंग जो है खेत को एकदम डाउन कर देता है, पीलापन रहता है खेत में। अगर आपके खेत में इसी तरीके से है कि पीलापन और इसके साथ साथ ऊपर से सलवट से पड़ने चालू हो गए, तो दोस्तों इसमें देर ना करें, एक 200 फंगीसाइड्स ले लें और इसके साथ साथ तुरंत उसका स्प्रे कर दें। अगर आप सोच रहे हो कि यूरिया में मिला करके डाल देंगे, यूरिया में मिला करके दवाई बिल भाई तभी काम करती है जब पहले दोस्तों किया जाए तब ये काम। अब भाइयों अब अगर बात करें तो जिस खेत में पोका बोइंग लग चुका है दोस्तों, और इसके साथ साथ आप पहले ही निदान कर देते यूरिया मिला करके, तो उसका किसान साथियों इलाज रहता है, प्रिवेंटिव होने लगता है। लेकिन इस समय पर यदि लग चुका है तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और दोस्तों स्प्रे आपको जो मैं फंगीसाइड बताऊंगा उसी को स्प्रे करना होगा, क्योंकि दोस्तों जिस खेत में पोका बोइंग आ चुका है उसमें फंगीसाइड हाई-फाई लेना पड़ेगा। दोस्तों आपको ऐसी दवा का इस्तेमाल करना होगा जहाँ पर किसान साथियों थोड़ा सा टाइम न ले, तुरंत ही फंगीसाइड ऐसा उपयोग करे, तुरंत रिजल्ट दे, तुरंत एक्शन करे, तुरंत एक्टिव हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों, जो कि ब्लू कॉपर नाम से क्रिस्टल का आता है। तो दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ऐसा फंगीसाइड है जो कि तुरंत ही काम करता है, और इसके साथ साथ जिस खेत में लगते ही अगर आप स्प्रे करें तो तुरंत ही पोका बोइंग को एकदम से कंट्रोल कर लेगा। और इसके साथ साथ ज़्यादा किसान साथियों मेहनत भी नहीं करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों महंगा भी नहीं आता है, 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज होती है उसकी। लेकिन दोस्तों उसमें किसान भाइयों को एक सावधानी रखनी चाहिए कि उसमें जो है कोई भी और दवाई बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, ना ही कोई फंगीसाइड, ना ही कीटनाशक और ना ही ग्रोथ प्रमोटर, ना ही एनपीके किसी भी प्रकार का। केवल और केवल दोस्तों COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस सिलिकॉन स्टिकर के साथ मिलाकर के स्प्रे करना है, उसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके खेत में ज़्यादा पोका बोइंग रोग का असर है, जैसे कि दोस्तों कुछ खेतों में देख रहे हैं हम लोग, तो उस खेत में आपको 2 बार 10 दिन के इस गैप में रिपीट करना पड़ेगा। दोस्तों 10 से 11 दिन के रिपीट करेंगे 2 बार स्प्रे, तो दोस्तों आपके खेत में 100% पोका बोइंग रोग कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों 2 स्प्रे में। तो यह दोस्तों आपको बात जो है ध्यान रखना होगा दोस्तों, अगर नॉर्मल पोका बोइंग लगा है, ज़्यादा नहीं कहीं कहीं पर है, तो भाइयों एक ही स्प्रे में बात बन जाएगी। COC दोस्तों इतना महंगा भी नहीं आता है, 2 भी स्प्रे ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों बात वही है कि इसके साथ कोई और दवाई यूज़ ना करें बिल्कुल भी। अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं
कि इंसेक्टिसाइड भी लगा दें या फिर ग्रोथ प्रमोटर्स, तो दोस्तों ना तो पोका बोइंग जाएगा और ना ही आपके किसान साथियों पौधे में बढ़वार आएगी, दवा फट जाएगी, काम भी नहीं पड़ेगा, फसल में गलत प्रभाव पड़ेगा, पैसे भी खराब होंगे। तो दोस्तों कभी भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें किसी भी और दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, केवल सिंगल ही उसे स्प्रे करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और पानी की मात्रा पर्याप्त रखें। 180 से 200 लीटर पानी लें, इससे कम न लें दोस्तों। तो दोस्तों 180 से 200 लीटर पानी में 500 ग्राम प्रति एकड़ COC ले लें, और इसके साथ साथ दोस्तों शाम के समय पर दोस्तों आपको 4 बजे के बाद उसका स्प्रे करना होगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपके खेत से भाइयों पोका बोइंग बिल्कुल चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर नहीं लगाए तो प्रिवेंटिव रूप से रुक जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पोका बोइंग आने न दें, प्रिवेंटिव में फंगीसाइड स्प्रे कर दें तो उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। तो समय समय पर आप एक फंगीसाइड लगाते रहें, क्योंकि मौसम में इस बार दोस्तों ज़्यादा बदलाव है। कभी दोस्तों ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी इसके साथ साथ ज़्यादा कभी नमी आ जाती है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कभी दोस्तों ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो दोस्तों इस गर्मी तो इस बार लगातार 2-3 हफ्ते ज़्यादा है ये, तो भाइयों अपने खेत में नमी बना करके रखें। और इसके साथ साथ स्प्रे भाइयों आप लगातार करते रहें। 0238 में इस बार सबसे ज़्यादा समस्या पोका बोइंग यानी कि किसान साथियों आ रही है समस्या। पोका बोइंग इस साल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो किसान भाई जैसे ही अपने खेतों में जो है गए और 1-2 पौधे में देखा ध्यान से, और तभी भाइयों इसका स्प्रे कर दें। अगर आप दोस्तों ना पोका बोइंग आपके खेत में ना हो, तब भी आप एक स्प्रे कर दें थाइफोनाइड मिथाइल 70% WP का 500 ग्राम प्रति एकड़ कर दें। कई फंगीसाइड ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि इंसेक्टिसाइड के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे भी, लेकिन तभी आप काम करेंगे अगर आपके खेत में पोका बोइंग ना हो। अगर पोका बोइंग है आपके खेत में दोस्तों, तो आप उन फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करोगे तो पोका बोइंग रुक तो जाएगा दोस्तों, लेकिन लंबे समय तक के लिए रिजल्ट नहीं देगा अच्छा। और इसके साथ साथ दोस्तों लंबे समय का मतलब यह है कि पोका बोइंग बहुत ज़्यादा खेत बैठा देगा। तो दोस्तों जैसे ही इस खेत में किसान साथी बात करें, अगर आपके खेत में कंडीशन ख़राब है तो आप तुरंत एक्शन लें, तुरंत ही फंगीसाइड का उपयोग करें अच्छी तरीके, जैसे COC है दोस्तों, तो COC सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों अगर आपके खेत में ये कंडीशन है, पोका बोइंग लगे हैं, तो कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर गन्ने की फसल कैसे चल रही, रोग कीट नहीं, कोई फंगीसाइड्स फंगस का रोग तो नहीं है, कीट का रोग तो नहीं है, तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी से जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताया उसको करना होगा, और जो दवाएं बताऊँ उसको उपयोग करेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ कहूँगा आपके खेत में पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी नहीं लगेगी।